अच्छा वो ये बताइए ना कि जैसे कि लोगों के दिमाग में ये होता है कोई भी सीन शूट करते हैं तो मोस्टली लोगों को ये रहता है कि ये बंद कमरे में सीन शूट हुआ रहेगा ताकि आर्टिस्ट कंफर्टेबल हो। क्या सच में बंद कमरे में ही होता है? कुछ गिने चुने लोग होते हैं या आर्टिस्ट के माइंडसेट को इस तरह ट्रेंड किया जाता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो रिक्वायरमेंट टीम है वहाँ रहती है? क्या रहता है किस तरह से अगर इस तरह के शूट होते तो क्या नॉर्मली क्या मैं लोग होते हैं वहाँ? कम ही होने चाहिए, हुँ, वही सही है, हुँ, दैट्स राइट कि कम हुँ। होने चाहिए। और आर्टिस्ट के जितने भी मेल फीमेल को जो कंफर्टेबल है हुँ, वही लोग होने चाहिए अच्छा, परफॉर्मेंस के टाइम। जैसे 5 to 6 पीपल, हाँ, मेल फीमेल, एक डायरेक्टर, एक इंटीमेसी डायरेक्टर, हुँ, 2 कैमरामैन वाले, एक कैमरामैन वाला और एक लाइट का, या फिर अगर अच्छा, सपोर्टर्स चाहिए तो, अगर ऐसे सेट ही है हुँ, तो वहां तो जरूरत नहीं है, वो लाइट सेटिंग करके चले जाएंगे। सब चले जाते हैं, बाद में ही सारे सीन्स होते हैं। और चेक भी किया जाता है सारे दरवाजे बंद है, और अगर हमें लाइट्स के लिए कुछ खुला भी चाहिए बाहर हुँ, से हुँ, तो कोई कैप्चर कुछ ना करे। अच्छा, या बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोई ज्यादा हाँ, देखे नहीं। मॉनिटर्स को भी ढक के, अरे मॉनिटर्स रखते ही नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेट पे तो मॉनिटर्स भी नहीं रखते, और अगर रखा है तो भी जैसे अगर ये रूम में चल रहा है सीन हुँ, तो यही रूम में साइड में कहीं रख दिया, ऐसा। ओके, क्योंकि दैट्स रिस्पेक्ट ना। हुँ, और इतनी अच्छी मैं बहुत मैंने जहाँ पे काम किया है एज एन इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर, हुँ, वहाँ का भी एक्सपीरियंस अलग है। और मैंने एज एन एक्टर काम किया था हुँ, मस्त राम सीरीज में। तो हुँ, उसमें इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स फॉरेनर्स से आए थे, फीमेल आए थे, फीमेल के लिए फीमेल आई थी। ओके, और वहां पे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट थी आर्टिस्ट की हाँ, कि 3 कैमरा थे, तीनों कैमरा पे भी पर्दे लगे थे आगे। ओह! और कैमरामैन भी जो बॉलीवुड के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए, जिन्होंने हुँ, मूवीज बनाई है, वो ऐसे पीछे मुड़े हुए एजेड थे, फिर भी वो इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं आर्टिस्ट को। आर्टिस्ट ने कवर पे कुछ हुँ, नहीं, आर्टिस्ट का अभी हुँ, एक्शन, क्योंकि आर्टिस्ट को भी हमें ये है कंफर्म, आर्टिस्ट पूरे सेट पे क्लीवेज और ज्यादा ये सब कपड़े वपड़े पहन के नहीं घूमना है। आर्टिस्ट को रूम रूम में ही रहना है अपने। ओके, और ऐसे सीन्स जब भी होते हैं आर्टिस्ट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग कि सारे रात में करने तो रात में, दिन में करने तो दिन में, ओह! वैसे उनको घर पे जाना है सीन हुँ, करने के तुरंत बाद तो हुँ, वैसे करवाते हैं। ऐसे सीन्स जैसे जब हमें सीन में जरूरत है, हुँ, जो सीन में ज़रूरत है, जो चीज़ें बॉडी हुँ, पार्ट्स दिखाने की, तभी उनका क्लीवेज या कुछ दिखेगा, वरना पूरे सेट पे दुपट्टा बाँध के ही आर्टिस्ट जब भी अपने रूम से या वैनिटी से बाहर निकलता है, दुपट्टे से कवर होके निकलना है। हुँ, क्योंकि दैट्स ऑल्सो रिस्पेक्ट, खुद की भी और आस-पास के लोगों की भी, हुँ, ऐसा। और ऐसे सीन्स कर रहे हैं तो मतलब ऐसा नहीं होता कि कैसे भी कुछ भी घूम रहे हैं, नो। हुँ, और जब ये सीन था, तो मैंने बोला ना, जब एक्शन थी, आर्टिस्ट आ चुके थे, हुँ, उन्होंने दुपट्टा भी रखा है, 3 कैमरामैन ऐसे पीछे बैठे हैं। आई वाज़ लाइक ओह माय गॉड! कोई ये मोमेंट कैप्चर करो। तीनों ऐसे पीछे बैठे हैं स्टूल में, हुँ, कैमरा आगे है और कैमरा में पर्दे हैं। जब हुँ, रोलिंग और ये सब सब हो रहा है तब वो घूमे, हुँ, एक्शन के थोड़े टाइम पहले उन्होंने पर्दे खोले, कैमरा के आगे वाले, एंड ओह! देन एक्शन हुआ। तो उस टाइप की रिस्पेक्ट होती है। तो वैसे टाइप के सेट पे ना आर्टिस्ट को कुछ नहीं सोचना है कि मेरा कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सब सँभालने तुम्हारी, तुम एक एक उँगली भी इधर से उधर नहीं जा सकते हो। सब सँभालने के लिए आस-पास लोग हैं। ऐसे टाइम पे ना आर्टिस्ट बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, क्योंकि उसे कुछ सँभालना ही नहीं है, वो एकदम फ्री है। हाँ, एक्शन के टाइम पे उसे बस परफ़ॉर्म करना है, उसे कोई टेंशन ही नहीं है। तो तब जो सीन मिलते हैं ना, हुँ। माय गॉड! समझ गया। बेसिकली वो कंसर्न नहीं है दिमाग में कि कुछ एक्स्ट्रा शूट हो रहा है, कुछ ऐसा है ना लीक ना यस, हो जाए, जितना मुझे बताया गया वही शूट हो रहा है। ओके, वेरी नाइस। सेफ्टी उनको सेफ्टी फ़ील कंसर्न्स होती हो है। गए, यस, यस। अब मुझे ये बताना क्या जैसे आर्टिस्ट को अगर कोई चीज़ एक्सप्लेन की गई है, तो क्या उस अगर किसी ऐसे सीन से पहले उन्हें प्रॉपर पूरी चीज़ें बताई जाती है और साइन वगैरह कॉन्ट्रैक्ट पे भी लिया जाता है हाँ, कि कल को ये ना हो कि आर्टिस्ट मना कर दे कि मेरी इजाज़त के बिना जैसे हम पहले सुनते थे कि ऐसे कंप्लेंट्स होते हैं कि हीरो हीरोइन को पता नहीं होता था और ऐसे सीन शूट कर लिए गए। तो क्या आप उसको करने के लिए कुछ तरह के क्लॉज़ वगैरह बने होते हैं? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, ओके, पेपर्स वर्क भी होता है और वीडियो बाइट भी होती है हर एक्टर की। ओके। हाँ, जिसका भी टच वाला कुछ भी आने वाला है, उनकी वीडियो बाइट कि मैं इस सीन में, मेरा नाम ये है, मैं हाँ, ये सीरीज़ के साथ, ये प्रोडक्शन के साथ काम कर रहा हूँ, एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल टू डूइंग दिस, और मैं अपने होशो-हवास में ये सीन कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
ओके, तो ऐसा प्रोडक्शन ये वीडियो बाइट लिया जाता है ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके पुलिस केस वगैरह। ओके अगर अच्छा मुझे बताइए ना कि अगर किसी ने साइन कर लिया सारे क्लॉज वगैरह, लेकिन जब वो शूट पे गया और उसे वो अनकंफर्टेबल हो गया, तो क्या आर्टिस्ट के पास इतनी राइट्स है कि वो मना कर सकता है कि मुझे ये शूट नहीं करना है? मतलब सीन हो जाने के बाद नहीं, बाहर आ सीन जाए। के दौरान अब मुझे ये सीन नहीं करना है हाँ और मैं इस तरह से नहीं कर सकता, मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, हाँ। तो क्या ये राइट्स हैं उनके पास? यस यस है। ओके। फीमेल मैंने बोला ना, क्योंकि ये इंटीमेसी चीज ही ऐसी है। हम्म कभी कभी वो होता है कि हाँ हम कर लेंगे, लेकिन सेट पे आके ना कभी कभी हम्म फीमेल को अगर थोड़ा भी मतलब मेल वो हार्श आवाज में भी बोल दे कि थोड़ा और क्लीवेज दिखाना है, हम्म तो वो रोने लगती है। तो हम्म वही सब एकदम बहुत ही जैसे फूल है, कोमल फूल है, वैसे संभालना होता है ऐसे सीन्स पे आर्टिस्ट को। तो अगर रो दी तो फिर वो चले जाएंगे, एंड हम नहीं रोक सकते फिर उनके। ओके, इट्स ओके, चले जाने दो। तो फिर ऐसे में तो फिर प्रोडक्शन का नुकसान हो गया, फिर आप हाँ। लोग कैसे डील करते हो कि वो फिर? कास्टिंग वाले पे जाता है, हाफ हाफ पेमेंट जाता है, हाफ पेमेंट जाएगा उनको, क्योंकि उन्होंने भी सीन नहीं किया, वो उनको खुद को भी पता है। और अच्छा अगर ज्यादा कुछ ऐसे बोलते हैं तो पूरे उनको दे देते हैं, कास्टिंग वाले को फिर जाएंगे हाफ, उनके कटेंगे। अच्छा, मतलब जो पैसे फिर भी मिलते हैं अगर आप हाँ सीन? मिलते हैं मिलते हैं। ओ सेट पे आ गया, हाँ मेकअप लग गया, कोई भी आर्टिस्ट, ये तो रूल है, सेट पे आ गया, ओके मेकअप लग गया, परफॉर्म किया या नहीं किया हम्म वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेकअप लग गया पैसे चाहिए, ऐसे होते हैं आर्टिस्ट। ओके और दैट्स अ रूल ओनली। ओ, तो अगर इनकेस अगर वो सीन शूट नहीं होता और आर्टिस्ट बॉयकॉट करता है तो भी उसको पैसे मिलेंगे? हाँ नाइस। ओके। मिलने तो चाहिए, हाँ, बट कभी कभी नहीं भी तो ये मिलते हैं, प्रोजेक्ट टू डिपेंड। प्रोजेक्ट भी अच्छे होगा ना? प्रोजेक्ट अच्छे लोग दे देते हैं। अच्छा, अच्छे लोग मतलब कैसे बताए किस? कभी कभी देखो ऐसा भी होता है कि कोई हम्म आर्टिस्ट ने सीन कर लिया, हम्म अब उनको घर जाके ऐसा लगा कि भाई चैनल में आप मम्मी पापा देख लेंगे, ये वो हो जाएगा, अब क्या होगा। हम्म तो ऐसे सिचुएशन होती है ना, तभी भी मतलब वो सीन जाता ही है ऐसा। सीन जाता है मतलब हटा दिया जाता है? नहीं, हाँ। नहीं हटा दिया जाता। अच्छा, फिर एक बार शूट हो गया तो उसके बाद हाँ आप कुछ नहीं हो कर गया, सकते? हाँ हो गया। ओके। बट अगर उसमें भी कैसे, जैसे बड़ा एक्टर है, हम्म बहुत बड़ा एक्टर है, हम्म जिनसे कुछ वो कुछ कंप्लेन करेंगे तो कुछ हो जाएगा, हम्म तो हटाना पड़ता है। ओके बाकी अगर कोई पहली दूसरी बार काम करने आया है और बोल रहा है कि हम्म हाँ अभी हटा दो, मैंने कर लिया है, पैसे वैसे भी मिल गए उसके बाद, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं इंसिडेंट होता याद है। आता है आपको? नहीं, अच्छा। बट दिस इज लाइक दैट, अच्छा, ऐसा इस तरह होता से है। वर्क करती है हाँ चीज़ें, इस तरह से वहाँ पर इस वर्क तरह से करती है। वर्क करती ओके, हाइजीन फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है ऐसे शूट के दौरान? है, बहुत सबसे ज्यादा। हाँ, अ, अ, मतलब देखो, नॉनवेज नहीं खा के आना है, ये सारी चीजें बताई जाती है पहले से ही। दोनों हाँ आर्टिस्ट? दोनों आर्टिस्ट को। ओके। अगर दोनों ही नॉन वेजिटेरियन है तो फिर, बट स्टिल ऐसे सीन्स में नॉन वेज नहीं खाना है, और वेजिटेरियन है तो भी हम्म अगर किसी को गार्लिक नहीं पसंद है, ऑनियंस नहीं पसंद है, तो वो हम्म परफ्यूम वगैरह लगा के आना है, फ्रेश नहा धो के मस्त हम्म पूरा बॉडी क्लीन करके आना है, हम्म ऐसा। यस, माउथ फ्रेश होना चाहिए, च्युइंगम वगैरह माउथ फ्रेशनर्स यूज करवाते हैं। हम्म यस। ओके। और किसिंग सीन के दौरान भी कुछ रूल्स होते हैं क्या, कि लाइक जैसे हम देखते हैं जिस तरह से किसिंग सीन्स होते हैं, तो मैंने सुना हुआ है कि ऐसा टंग टच ना हो, ये सारे भी कुछ रूल्स ऐसे भी कुछ कुछ होते हैं, क्लॉज वगैरह होते हैं? हाँ उसमें क्या सीन होता है, मतलब उसमें क्या क्लॉज आते हैं? जैसे अगर हम टंग जो आपने हम्म बोला है, हम्म टंग टच करें, इन द सेंस दैट दैट्स अ फीलिंग ना, यू आर गिविंग फीलिंग एंड वी आर ओके एक्टिंग देयर। ओके तो इफ यू आर एक्टिंग, वो टंग वाली चीज तो एक्सट्रीम में ही आ जाती है। हम्म तो जैसे परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो हम्म परफॉर्मेंस में भी कैसा होता है, किसिंग सीन्स में भी क्लोज जब ही है हम्म तभी, और किसिंग भी इतना नहीं होता है जो हम रियल में किस करते हैं ना, हम्म गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ करते राइट। हैं, वैसी किस नहीं होती है अच्छा, सेट इस पे। तरह से ऐसे नहीं होती, फिर नहीं कैसे होती है होती ऐसे। बताइए जरा, किस तरह वो से? जो किस होती है, लाइक हाउ कैन आई मतलब टेल यू एक्सप्लेन कि दैट। हाँ, मतलब आप लोग कैसे शूट करते हो बेसिकली? एक बार उसको किस करना, एक बार किस किया, हम्म अगर हम्म जैसे लिप्स लिप्स के आसपास में एक बार किस किया, वो आ गया, वो हम्म कुछ सेकंड्स के ही होते हैं, उसमें भी तुम्हें डीप नहीं जाना है। ओके। यू कांट हम्म बाइट नहीं कर सकते हो, वो सारी चीजें तो है ही, बाइट नहीं कर सकते हो ऑलरेडी। ऐसे सीन्स में ना, वो हम्म लड़का लड़की सब ऐसे सबको ही पता ही है कि हम्म क्या कैसे कितना होने वाला है, तो एकदम हम्म खुद भी अंदर से ऐसे, क्या मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा है,
खुद भी वैसे होते हैं, खुद भी ऐसे अलर्ट वो रहते हैं। अलर्ट होते हैं कि उससे ज़्यादा कुछ ना हो जाए, ओके, खुद से ही ज़्यादा ना हो जाए, ताकि कुछ और ना लगे लोगों को। ओके, तो वो खुद भी इतना श्योरिटी रखते हैं अपना। बट जो मैंने बोला क्लोज़ में एक बार किस दिखा दिया, बाकी तो साइड-साइड में किस जाती है। वो ओके। कैमरा से चीटिंग होती है, तो कैमरा चीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें।